नमस्कार दोस्तों। से हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के तहत चलाई जा रही जहर मुक्त पंजाब मुहिम का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिलीबग ने अभी जिसके बच्चे लग रहे हैं, चींटियाँ अभी भी यहाँ पे मंडरा रही हैं। कुछ कुछ वयस्क भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये ऊपर तक फैल गया था। यहाँ भिंडी ये तैयार हो चुकी है और भिंडियाँ भी आगे लग रही हैं। मिलीबग की गिनती कम हुई है, चींटियाँ अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो थोड़ी थोड़ी भिंडियाँ, क्योंकि बादल भाई है, धूप कम निकलती है, तो इसलिए अभी ज़्यादा भिंडियाँ नहीं लग रही हैं। तो ये भिंडी है जो जिसका फूल जो है ब्लिस्टर बीटल ने खाया था। तो ये भी खाने के लिए हल्के हल्के बीज निकलने लगे हैं। तो ये भी खाने के लिए तैयार है। यहाँ भी उसने ये खाया है इधर साइड से, तो इसका भी देखेंगे कि क्या निकल के आता है। सो खेत में सर्वे करते रहिए और देखते रहिए कीट क्या करते हैं। यहाँ भी ये फूल बन रहा है अभी, तो ब्लिस्टर बीटल है वो आके इसको फूल की पंखड़ियों को खाएगा और पोलिनेट करेगा। तो धीरे धीरे जो है बैंगन भी लगने शुरू हो गए हैं। तो ये इंपीरियल ब्लू, ये 8-9 इंच मोटाई वाला बैंगन हो जाता है। ये जो है ये दूसरी किस्म है। इस पर आप देख सकते हो कि अभी मौसम है तो ये बोरर इस पे आया है। ये पर्पल क्लस्टर है, तो अभी साइज छोटा है। जैसे जैसे धूप पड़ेगी ये बड़ा होता जाएगा। तीन तो जैसे ही कीड़ा लगता है, इसकी खुराक बैंगन की जो है वो बंद हो जाएगी, तो पौधा इसको कोई खुराक नहीं देगा। ये ख़राब होता जाएगा, कीड़े अंदर फैलते रहेंगे। तो इसको डिस्पोज करना, तो घर के लिए जो ऐसे बैंगन गाड़े हुए हैं वो इस्तेमाल करने हैं। तो धीरे धीरे सभी पे लग रहा है। तो यहाँ आप देखिए इसकी शेप बिल्कुल बिगड़ गई है। तो ये ऐसा लगता है कि इस बैंगन की क्रॉसिंग जो है वो डायमंड से हो गई है, तो पर परागण, क्योंकि डायमंड वैरायटी के नीचे ऐसा हो रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बीज के लिए वही बैंगन रखना है जिसका आपने जो है पोलिनेशन कंट्रोल किया है। तो अभी हम सिर्फ खा रहे हैं। तो ये मुत्तुगुल्ला किस्म है। यहाँ ये रोसीटा किस्म है। तो अभी रेड हेरी कैटरपिलर ये भाई साहब भी पहुँच चुके हैं। तो मलबा जो है, जो फसल अभी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ सफाई कर रहे हैं ताकि इसको कम से कम मटेरियल मिले खाने के लिए। तो ये गुड़ाई के लिए ऐसे सिंपल से जो हैं टूल रखे हुए हैं। इससे खड़े खड़े ही आप काम कर सकते हैं, आपको झुकना और बैठना नहीं पड़ेगा। तो कीटों का खास जो सिस्टम समझना है, तो आपको खेत का लगातार सर्वे करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़नी पड़ेगी, इंटरनेट से जानकारी लेनी पड़ेगी। बहुत छोटी छोटी चिड़ियाँ यहाँ पे घूम रही हैं, ये सुंडियाँ खा रही होंगी। तो यहाँ भी थोड़ी देर में बहुत बड़ी बड़ी तितलियाँ भी निकलेगी। इसका मतलब पत्ते खाने वाले कीट भी हैं। रेड हेरी कैटरपिलर तो अभी आना शुरू हो चुका है। ब्लिस्टर बीटल है। तो रेड हेरी कैटरपिलर जो है वो भी फसल जो है उसका फ़ायदा ही करने आता है। तो वो ऐसी वनस्पति को ख़त्म करता है जिसका अभी मौसम नहीं है। तो मैं तो इन कीटों को नेचर की म्यूनसिपैलिटी कह के बुलाता हूँ कि ये सफाई कर्मचारी हैं कुदरत के। तो अलग अलग तरह से ये फसलों की सहायता करते हैं, और ऐसे ही फसल की सहायता होगी तो किसान की सहायता होगी। तो ये अनार लगे हुए हैं और उसके ऊपर ये तोरी लगी हुई है। तो अपने खाने लायक तोरियाँ 3-4 लग गई हैं। ये पेड़ के बहुत ऊपर चढ़ गई है, तोरियाँ ज़्यादातर ऊपर लग रही हैं।
तो इसकी ये भी एक कुदरत का प्रोटेक्शन सिस्टम है कि पौधे के लिए हम जो हैं, हम इंसान जो हैं वो सबसे बड़े पेस्ट हैं। तो वो भी अपने जो जीवन चक्कर है, बीज से लेके बीज तक का पौधे पूरा करते हैं। वो तोरियां ज़्यादा नीचे नहीं लगाता, ऊपर लगाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीज पैदा कर सके। तो अभी इसको काट देंगे, क्या करें, कुदरत के साथ अपना लालच पूरा करने के लिए खिलवाड़ तो करनी ही पड़ेगी। जैसे अभी पंजाब सरकार ने स्टेटमेंट जारी की है कि जो लुधियाना ज़िले में डेयरियां हैं पशुओं की, उनका जो गोबर बुड्ढा दरिया में मिक्स होता है तो उसका प्रदूषण का वही सबसे बड़ा कारण है। जो डाइंग इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री हैं वो तो अमृत छोड़ रही हैं, तो डेयरियों पे शायद कार्रवाई हो जाएगी, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये कुदरत के नियम हैं जिस पे इंसान कंट्रोल करता है। तो हमें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि हम ही हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं और हम ही को जो सुधारना पड़ेगा। नेचर तो अपना काम कर रही है, उसने तो अपना पक्का पुख्ता सिस्टम बना रखा है। इंसान कुछ भी करता रहे, वो अपने हिसाब से अपने सिस्टम को सेट करने के लिए एडजस्टमेंट करती रहेगी। हम जितना भी उसको कुदरती तबाही, नेचुरल डिज़ास्टर या कुछ भी बोलते रहें, प्रलय या कुछ भी, जो भी आप वर्ड यूज़ करते हो, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो किसान को अपने खेत में लगातार जो है वो सर्वे करते रहना चाहिए कि खेत में क्या चल रहा है, तभी उसको ये सारी जानकारियाँ होंगी। धन्यवाद।